हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल फॉर नीट बायोलॉजी प्रिपरेशन द बायो वर्ल्ड। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का लेक्चर है वीडियो नंबर 16। वीडियो नंबर 16 में हम लोग बात करने वाले हैं जूफिली में। अपने आखिरी दो लेक्चर में हमने हाइड्रोफिली और एनिमोफिली के बारे में, आखिरी 3 लेक्चर में हमने हाइड्रोफिली के बारे में सीखा हुआ था। एपीहाइड्रोफिली क्या होता है, हाइपोहाइड्रोफिली क्या होता है, और हमने सीखा था एनिमोफिली के बारे में। आज के लेक्चर में हम अपने सिलेबस में थोड़ा और आगे जाएंगे और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जूफिली के बारे में। जूफिली का मतलब क्या होता है? पॉलिनेशन बाय एनिमल्स आर कॉल्ड एज जूफिली। अब ये एनिमल्स कोई भी एनिमल हो सकता है, जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम इंसेक्ट। तो आज के लेक्चर में हमने एनिमलों का एनिमल दैट इज इंसेक्ट के बारे में बात करेंगे। दैट इज पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट को हम लोग बोलते हैं एंटमोफिली। तो हम एंटमोफिली के बारे में ही आज के लेक्चर में बात करेंगे। लेकिन कल हम बात करेंगे बर्ड्स कैसे पॉलिनेशन करता है, या बैट के पॉलिनेशन के बारे में बात करेंगे। यस सर। तो आज हम खाली जूफिली का इंट्रोडक्शन सीखेंगे, बट ये जो लेक्चर है वो एब्सोल्यूट तरीके से डेडिकेटेड है टॉपिक कॉल एंटमोफिली के बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच। हियर वी गो। जूफिली, सबसे पहला पॉइंट है डेफिनेशन। व्हाट एग्जैक्टली इज द जूफिली? जूफिली का मतलब होता है पॉलिनेशन बाय एनिमल। यस सर। सो नंबर 1 पॉइंट, पॉलिनेशन बाय एनिमल्स। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी चीज को हम लोग जूफिली बोलते हैं। अब सवाल ये उठता है, ये जो एनिमल जो पॉलिनेशन करने वाले हैं, ये एनिमल कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं? तो सबसे पहला एंड द मोस्ट कॉमन बायोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो बायोटिक का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। मोस्ट कॉमन एबायोटिक पूछा नीट में तो आपको विंड का जवाब देना है, एयर का जवाब देना है। लेकिन मोस्ट कॉमन बायोटिक में पूछा तो आपको इंसेक्ट का जवाब देना है। तो पॉलिनेशन मोस्ट कॉमन बायोटिक एजेंट हमेशा इंसेक्ट होगा। लेकिन जब हम एनिमल के बारे में बात करते हैं तो इसमें सारे एनिमल आते हैं जिनका हम लिस्ट बनाने जा रहे हैं। नंबर 1 इंसेक्ट, नंबर 2 इसके अंदर बर्ड, नंबर 3 बैट्स, नंबर 4 इसमें एंट आ सकता है, स्नेल्स आ सकता है, गार्डन लिजार्ड आ सकते हैं, रोडेंट आ सकते हैं, इवन ह्यूमन आ सकता है, स्नेक आ सकता है। ये सारे ऑर्गेनिज्म पॉलिनेशन परफॉर्म करते हैं। इज दैट क्लियर? सो इनका लिस्ट हम बना लेते हैं। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म जो पॉलिनेशन एनिमल्स है, जो पॉलिनेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब हम लोग जा रहे हैं मेनली, अगर नीट ने पूछा कि हु इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बायोटिक एजेंट जो पॉलिनेशन परफॉर्म करता है, तो उसमें आपको किसका नाम लेना है? आपको नाम लेना है इंसेक्ट का। यू हैव टू टेक द नेम ऑफ द इंसेक्ट। इज दैट क्लियर? आपको इंसेक्ट का नाम लेना है। आगे बढ़े। अब इंसेक्ट जब पॉलिनेशन परफॉर्म करते हैं तो उस फिनोमिनन को हम एंटमोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एंटमोफिली। एंटमोफिली वो फिनोमिनन कहलाता है जिसमें पॉलिनेटिंग एजेंट इंसेक्ट हो जाता है। यस सर। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट को ही हम एंटमोफिली कहते हैं। सो एंटमोफिली का मतलब होता है पॉलिनेशन, इट्स अ फिनोमिनन pollination occurs by
इंसेक्ट। पॉलिनेशन कौन करेगा? इंसेक्ट करेगा। अब इंसेक्टों में भी हमको लिस्ट बनानी पड़ेगी कौन कौन से इंसेक्ट है जो पॉलिनेशन परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहला इंसेक्ट इसमें जो मोस्ट कॉमन आता है वो आता है बीज। लेकिन बीज इज नॉट द ओनली वन, इसमें बटरफ्लाइज भी आते हैं, मॉथ आता है, बीटल आता है, ये जो एंट है ये इंसेक्ट ही है ऑब्वियसली, वास्प आते हैं। आई थिंक दीज आर द एग्जाम्पल। फ्लाइज आते हैं, तो बटरफ्लाइज में फ्लाइज आप समझ लो उनको। यस सर। सो फ्लाइज आर नॉट एग्जैक्टली बटरफ्लाइज, तो फ्लाइज में अलग अलग वेराइटी होती है, तो फ्लाइज भी आएगा बट मैं नहीं लिखता हूँ। बीज है, बटरफ्लाइज है, मॉथ है, बीटल्स है, एंट्स है, वास्प है, ये सारे एक्सेट्रा। ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्ट, जो ये सारे लिस्ट ऑफ इंसेक्ट है विच आर गोइंग टू परफॉर्म द पॉलिनेशन। मोस्ट ऑफ दिस पॉलिनेशन जो है, ये जो इंसेक्ट है वो पॉलिनेशन दो प्लांट की फैमिली का करते हैं, और ये दोनों प्लांट की फैमिली आपके मॉर्फोलॉजी की फैमिली में नहीं है। एक फैमिली है एस्टेरेसी और दूसरी है लेमिएसी। सो दीज इंसेक्ट आर गोइंग टू डू मेनली पॉलिनेशन ऑफ maximum pollination of families which are in the plant which are going to belong to Asteraceae and Lamiaceae. Most common families pollinated by insect is Asteraceae and Lamiaceae। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आपके नीट में ये हो सकता है। हमको हैबिट हो जाती है लास्ट में एक्सेट्रा लिखने की। यस सर। तो ये दो फैमिलीज है, एस्टेरेसी एंड लेमिएसी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट का हो सकता है। एंड इंसेक्ट जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ द कॉमनली जो पॉलिनेशन होते हैं वो इनका परफॉर्म करते हैं। आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग बात करते हैं एंटमोफिलस फ्लावर में कौन कौन सी एडेप्टेशन होते हैं। अभी का सब टाइटल रहेगा एडेप्टेशन इन इंसेक्ट, adaptation in those flowers which are pollinated by insect. I think this concept is very very clear. अब हम लोग जा रहे हैं बात करने एडेप्टेशन इन एंटमोफिलस फ्लावर। पक्का? तो चलो डिस्कस करते हैं एंटमोफिलस फ्लावर में कौन कौन से एडेप्टेशन होने चाहिए। सबसे पहला एडेप्टेशन है, देखिए इनको तो देखो ये इंसेक्ट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिना फीस के कोई काम नहीं करता है। तो अगर ये इंसेक्ट है तो इसको फ्लावर से बहुत प्यार है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप में है। मतलब अगर इंसेक्ट दुनिया में नहीं होता, हम जब इकोसिस्टम पढ़ेंगे तो ये अभी इस समय जो मैं सिखाने जा रहा हूँ सेम डायलॉग वहां पे रिपीट किए जाएंगे। आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि इंसेक्ट और प्लांट ये दोनों एक दूसरे के बेनिफिट के लिए बने हुए। यहाँ पे बेनिफिट एक दूसरे का है और बहुत ही अच्छी चीज है जहां पे बेनिफिट दो जन का हो और दोनों को बेनिफिट मिल रहा होगा। इस टाइप का जो पार्टनरशिप है, इस टाइप का जो एसोसिएशनशिप है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, ये जो इस समय हम पढ़ने जा रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि कोई भी प्लांट एनिमल के बगैर रह नहीं सकता है। यस सर। हमने ये कई बार सुना होगा कि प्लांट हमको फल देते हैं, पत्तियां देते हैं, खाना देते हैं, क्रॉप देते हैं।
लेकिन अगर क्रॉप में फ्लावर आ जाएगा, अगर ये इंसेक्ट उसका पॉलिनेशन नहीं करेंगे तो हमको कुछ भी नहीं मिल पाएगा। लेकिन ये दोनों का एक दूसरे पे म्यूचुअल बेनिफिट है। ये एक म्यूचुअलिस्टिक टाइप ऑफ एसोसिएशन है, म्यूचुअलिज्म इसको हम बोलते हैं। म्यूचुअलिज्म ऐसे बहुत सारे होते हैं, कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, एमेंसलिज्म, जो आपके एक यूनिट नंबर 10 के सिलेबस में आएगा, इकोलॉजी, लास्ट यूनिट नंबर 10। तो वहां पे भी हम डिस्कस तो करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे भी इस बात को मेंशन कर देते हैं कि इंसेक्ट, एनिमल और प्लांट, इन दोनों का बहुत ही क्लोज कनेक्शन है। यस सर, दोनों एक दूसरे के बेनिफिट के लिए बने हुए हैं। इसीलिए ये जो फ्लावर्स होते हैं ये बड़े स्मार्ट होते हैं। इन फ्लावर को पता होता है कि इंसेक्ट को क्या पसंद है। जैसे इंसेक्ट को कलर पसंद है, उनके पास कंपाउंड आईज होते हैं। यस सर, मतलब जैसे हमारी एक आंख है और एक आंख में एक लेंस है, तो हमारी आंखें सिंपल है। लेकिन इनकी जो आंखें होती है वो कंपाउंड आई, मतलब इनकी एक आंख में हजारों लेंस है। यस सर, ऐसा मत समझ लेना कि इनको बहुत ही अच्छा दिखता है, बहुत ही अच्छा नहीं दिखता है। यस सर, लेकिन फिर भी इनको कलर बहुत पसंद है। तो फ्लावर अपने आप को कलरफुल बनाते मतलब ये एडेप्टेशन है। फ्लावर मेक देमसेल्फ कलरफुल सो दैट उनकी तरफ इंसेक्ट अट्रैक्ट हो सके। तो सबसे पहले हम कलर के बारे में बात करेंगे और आगे की प्रॉपर्टी वन बाय वन हम डिस्कस करते जाएंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी, फ्लावर मस्ट बी कलर्ड। फ्लावर मस्ट बी कलर्ड है या फ्लावर आर कलर्ड? फ्लावर्स आर कलर्ड। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि फ्लावर में कौन सा कलर होना चाहिए। अब अलग अलग इंसेक्ट हैं, उनको अलग अलग कलर पसंद है। जैसे मॉथ को वो फ्लावर पसंद है जिसका कलर व्हाइट हो, इज दैट क्लियर? जिसका कलर व्हाइट हो, सो मॉथ लाइक द व्हाइट कलर। लेकिन वैसे ही वास्प और जो बटरफ्लाईज होते हैं, वास्प और जो बटरफ्लाई होते हैं, उनको कौन सा कलर पसंद है? उनको रेड कलर पसंद है। इज दैट क्लियर? लेकिन हनी बी को रेड कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो भी इन इंसेक्टों में जो सबसे ज्यादा पॉलिनेशन परफॉर्म करता है वो होता है बीज। यस सर, बेटा पानी पियो। तो जो मैक्सिमम पॉलिनेशन होता है वो कौन परफॉर्म करता है? बीज। आप जानना चाहते हैं कितना परसेंटेज? तो इसका जवाब है 80%। अब आप समझ लीजिए कि हनी बी, ये जो बीज होते हैं वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं ये बात बता दूं कि मतलब हनी, ये जो बीज होते हैं, इनको थोड़ा सा नेचुरल एनवायरनमेंट चाहिए रहता है रहने के लिए। यस, अगर बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन है तो इनके लिए रहना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए ये गांव खेड़े में जहाँ पे क्रॉप बहुत सारे हैं तो वहां पे रहना ज्यादा पसंद करते हैं। यस, इज दैट क्लियर? मेट्रो सिटीज से ये दूर भागते हैं, दे डोंट लाइक मेट्रो सिटीज। यस सर, इसलिए मैंने भी मेट्रो सिटीज छोड़ के एक गांव में बस गया हूँ। यस सर, जय हिंद। ना एवरीबॉडी फोकस हियर, फ्लावर्स आर गोइंग टू बी कलर्ड। यहाँ पे फ्लावर्स कलर्ड होंगे। एक बार लिस्ट बना लेते हैं। मॉथ को कौन सा कलर का फ्लावर पसंद है? व्हाइट। बोलो तो ठीक हो जाओगे। मॉथ को व्हाइट कलर, वास्प और बटरफ्लाईज को रेड कलर, बीज को उनको येलो भी पसंद है, उनको वायलेट भी पसंद है, उनका ब्लू फेवरेट है और मेरा भी। बीज का ब्लू फेवरेट है और ब्लू भी फेवरेट है, वायलेट भी फेवरेट है, येलो भी फेवरेट है। और बट वो रेड कलर का फ्लावर उनको पसंद नहीं है। एक्चुअली ना ये जो बीज होते हैं ना वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यूज करते हैं देखने के लिए। जैसे हम लोग विजिबल लाइट यूज करते हैं जो 400 से 700 नैनोमीटर के रेंज में आता है, यही लाइट अपने को दिखाई देती है। एक्सरे देखो वहां जा रही है, गामा रे वहां से आ रही है, वो रेडियो वेव है, ये सब हमको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। तो ये जो बीज होते हैं वो यूवी लाइट यूज करते हैं देखने के लिए। अब यूवी लाइट में ये जो रेड कलर का जो तुम्हारा मास्क है ना,
ये रेड कलर का मास एब्सोल्यूट तरीके से ब्लैक दिखाई देता है। यस सर, कौन से कलर में दिखाई देता है? ऑब्वियसली तो ब्लैक के पास तो बीस जाएगा नहीं, तो वो इसलिए नहीं जाता रेड के पास। रेड इज अ कलरफुल चीज, लेकिन वो रेड उसको ब्लैक दिखाई देती है, इसलिए वो कभी कभी नीट सवाल पूछता है कि वाई बीज डोंट डू पॉलिनेशन ऑफ रेड कलर फ्लावर। यस सर, तो आपको जवाब देना है बीज यूजेस यूवी रेडिएशन फॉर देयर विजन। यस सर, देखने के लिए। और द रेड कलर फ्लावर इन यूवी रेज look black color and that's why they do not able to see it. Here we go. So example number 1 जो हम बात करने वाले हैं, moth like white flowers. इनको white flowers पसंद है पहली बात है। दूसरी बात है wasp and butterflies like red. इनको रेड फ्लावर पसंद है। यस सर, इज दैट समझ में आया? आप क्या कर लीजिए, इसका ट्रिक बना लीजिए। ये मॉथ है, ये वाइट है, ये वाइट डब्लू है, और इस डब्लू को आपने टाटा कर दिया, उल्टा कर दिया। यस सर, तो ये मॉथ बन जाएगा और ये हम लोगों का ट्रिक बन जाएगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं इतनी कॉन्फिडेंटली क्यों पढ़ा पा रहा हूँ बिकॉज मॉथ और वाइट की सेटिंग मैंने मन में बसा रखी है, और मैं हनी बी को हनी नहीं समझता। यस, मैं हनी बी को बीस नहीं समझता। मेरे जो खुद के फेवरेट कलर है वो 20 के भी फेवरेट कलर है, इसलिए मुझे 20 का याद आ जाता है। तो सब 20 में जो फेवरेट कलर होते हैं, 20 जिनको पॉलिनेशन करता है, उनमें रैंकिंग नंबर 1 पे आते हैं ब्लू, जो कि मुझे पसंद है, पर्पल पसंद है, येलो पसंद है। तो ये सारे फ्लावर्स 20 के आते हैं, तो हम 20 का पॉइंट भी ऊपर लिख देते हैं। Blue, violet, yellow is the one more color which is missing, and that is called purple violet. हो गया ना? Blue, violet, purple. हाँ, purple. पक्का? आई थिंक दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज द फर्स्ट पॉइंट जो आपको अच्छे से समझ में आया। लेकिन थोड़ी सी पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स को भी आप समझते जाइए। पॉलिटिक्स क्या है कि बीस, ये जो बीस होते हैं, डू नॉट परफॉर्म पॉलिनेशन ऑफ रेड फ्लावर। Red flowers, because bee uses UV light for vision. Red flower look black in UV. और इसलिए दे डू नॉट परफॉर्म पॉलिनेशन ऑफ रेड फ्लावर। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए, रेड फ्लावर का पॉलिनेशन वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं करते। तो आई थिंक ऑल दिस पॉइंट्स आर वेरी वेरी क्लियर, है ना?
अब हम लोग आगे जाते हैं और आगे बात करते हैं कि क्या होगा जब फ्लावर स्मॉल साइज के होंगे। तो सेकेंड पॉइंट बात करते हैं, व्हेन फ्लावर्स आर स्मॉल। फ्लावर्स इसमें बड़ी साइज के ही होंगे, लार्ज साइज के होंगे, लेकिन क्या होगा जब फ्लावर छोटी साइज का है, उसके बारे उस कंडीशन में बात कर रहे हैं। व्हेन फ्लावर्स आर स्मॉल, जब फ्लावर स्मॉल है तो ये सभी जो छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं वो एक दूसरे को साथ में, अगर छोटा सा फ्लावर है तो इंसेक्ट उससे अट्रैक्ट, जितना ज्यादा कलर उतना ज्यादा अट्रैक्शन, जितना ज्यादा कलर उतना ज्यादा अट्रैक्शन। तो व्हेन द फ्लावर्स आर स्मॉल, सो उनका अट्रैक्शन हो नहीं पाएगा। समझ पा रहे हो आप लोग? सो ये जो स्मॉल फ्लावर्स होंगे वो करेंगे क्या, स्मॉल फ्लावर्स विल कम टुगेदर एंड दे विल फॉर्म द ग्रुप। Small flowers will come together and from form group। उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं, जो कि आपने मॉर्फोलॉजी में ऑलरेडी सीखा हुआ है, रेसिमोस एंड साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। यस सर, इज दैट क्लियर? सो फॉर्म स्मॉल, दे फॉर्म ग्रुप कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है ग्रुप। यस सर, फ्लावर्स आर अरेंज इन ग्रुप। क्यों उनको जरूरत है ग्रुपिंग करने की? दे लुक्स ब्यूटीफुल, ताकि इंसेक्ट उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सके और पॉलिनेशन हो सके। So this phenomenon is called as an inflorescence. Is that clear? तो I think this concept is very very clear, है ना? तो is that clear? तो इसका एग्जाम्पल है हेड ऑफ सनफ्लावर। इसका एग्जाम्पल है हेड ऑफ सनफ्लावर, जिसमें हेड ऑफ सनफ्लावर को आप समझते हो कि वो एक फ्लावर है। इट्स अ कॉम्बिनेशन, इट्स अ एग्रीगेशन ऑफ वेरी स्मॉल स्मॉल फ्लावर। यस सर, हेड ऑफ सनफ्लावर। नंबर 3 पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों? तीसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई भी फ्लावर है वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव कलरफुल नहीं है। एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं बोगनविलिया। इफ द फ्लावर इज नॉट कलर्ड, उसके बाद उस केस के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। इफ द फ्लावर इज नॉट कलर्ड, तो पहला एग्जाम्पल है बोगनविलिया, जिसका मैं पिक आपको अभी दिखाऊंगा। यस सर, एग्जाम्पल 1। बोगनविलिया मॉर्फोलॉजी में कई बार ये एग्जाम्पल नोटिस किया गया है, बोगनविलिया। एंड एग्जाम्पल नंबर 2 जो है, एग्जाम्पल नंबर 1 इज अ बोगनविलिया एंड एग्जाम्पल नंबर जो 2 है उसको हम लोग बोलते हैं यूफोर्बिया। बोगनविलिया में क्या होता है, जो ब्रैक्ट होता है, ब्रैक्ट आपको मालूम है कैलेक्स के नीचे रहता है, वो स्टॉक से, पेडिसेल से जुड़ा रहता है। तो आप किसी फ्लावर को देखिए, आप हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस को देखिए, वहां पे ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है। किसी भी फ्लावर को आप देखेंगे तो शायद आपको ब्रैक्ट ना दिखाई दे, क्योंकि सभी फ्लावर के पास ऐसा जरूरी नहीं है कि उनके पास ब्रैक्ट प्रेजेंट होगा। इज दैट क्लियर? तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप ये लेक्चर अटेंड करते वक्त ही आप अभी वीडियो पॉज कीजिए और आप जाइए, अगर रोजा साइनेसिस, हिबिस्कस है ना, चाइना रोज, शू फ्लावर, और क्या बोलते हैं इसको, जासवंती, शो, ओके। सो ये जो फ्लावर है आप उनको देखिए और वहां पे ब्रैक्ट को पहचानिए। तो बोगनविलिया में क्या होता है, जो ब्रैक्ट होता है वो कलरफुल हो जाता है।
डायरेक्ट जो होता है बिकम कलरफुल। ताकि वो अट्रैक्ट कर सके। मैं ये एग्जांपल का इमेज है जो अभी आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। यूफोबिया के बारे में बात करते हैं। यूफोबिया में फ्लावर बहुत ही मतलब व्हाइटिश कलर के होते हैं, कलरफुल नहीं होते हैं। तो यूफोबिया क्या करता है, वो अपने पत्ते को ही कलरफुल कर देता है। तो अपने पत्ते के कुछ हिस्से को वो रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है ताकि तो लीव्स बिकम कलर्ड टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट यूफोबिया में। लीव्स बिकम कलर्ड और यहाँ पे ब्लैक बिकम कलर्ड। दोनों क्यों कलरफुल हो गए? टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। तो मैं ये दोनों का पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूं, है ना, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। इंसेक्ट को वो अट्रैक्ट करते हैं। आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज क्लियर। मैं जरा इमेज दिखा देता हूं, आप ये इमेज देख लीजिए। यस सर। पहले ये देखिए बोगनविलिया, आपने कई बार इसको जंगलों में देखा होगा, है ना। ये बोगनविलिया है और ये जो बोगनविलिया है इसमें आप देख सकते हैं सेंटर में फ्लावर है जो कि येलोविश व्हाइटिश कलर का है। इज दैट क्लियर? पक्का मेरे ऑफलाइन बच्चों को भी दिख जाए, है ना। तो देन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि फ्लावर तो कलरलेस है, व्हाइटिश है, येलोविश है, लेकिन इसका जो ब्लैक है वो ज्यादा कलरफुल होके ग्रो हो गया है ताकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके। Isn't it beautiful? Yes sir. इनको किसी भी हाल में अपना पॉलिनेशन करवाना है किसी भी कंडीशन में। That's why all these adaptations are there. Then हम लोग बात करते हैं more fantastic example जिसमें आप देख सकते हैं, ये डायग्राम को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा नहीं तो आपको दिखाई नहीं देगा। Is that clear? तो फोकस कीजिए ध्यान से। यहाँ पे पत्ता है और लीफ है और लीफ का जो बेस है वो कलरफुल हो गया। क्या पढ़ाते हो? दिख रहा है सबको? हैप्पी एवरीबॉडी? सो आप देख सकते हैं पत्ते का जो बेस हो गया वो कलरफुल हो गया है। वाओ! सो आप क्या कर सकते हैं, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे। पत्ता ही कलरफुल हो गया है तो फ्लावर तो आप देख सकते हैं सेंटर में इनके फ्लावर्स है। तो इनफैक्ट फ्लावर पता भी नहीं चल पा रहा है कि फ्लावर कहाँ है एग्जैक्टली। सो फ्लावर इज नॉट एग्जैक्टली टू मच डेवलप्ड हियर। फ्लावर का जो एरिया है वो यहाँ पे ज्यादा डेवलप नहीं है। आई थिंक दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर एवरीबॉडी, है ना। तो ये दोनों एग्जाम्पल हमको बताते हैं कि किसी भी हालत में इनको अपना पॉलिनेशन तो करवाना है। तो अगर फ्लावर कलरफुल नहीं तो ब्लैक को कलरफुल बना दे। जैसे बोगनविलिया नीट में पूछा जाएगा कि इस फ्लावर में ब्लैक कलरफुल हो जाता है ताकि इंसेक्ट पॉलिनेशन कर सके। तो ये टू टिक मार्क ऑन दिस बोगनविलिया। सॉरी स्मार्ट बोर्ड नहीं है, नहीं तो ये चलता था इसमें, है ना। यूफोबिया लीव्स आर कलरफुल टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट। यस सर। सो आई थिंक ऑल दिस पॉइंट्स आर वेरी वेरी क्लियर और हम अपने जिंदगी में आगे जाते हैं। फ्लावर को एक चीज और पसंद है बच्चों, वन मोर थिंग जो उनको बहुत अच्छा पसंद है, एंड दैट वन थिंग इज कॉल्ड एज अ नेक्टर। यस सर, उनको नेक्टर बहुत पसंद है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे स्पेस नहीं है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे। आई होप अब तक का जो भी पॉइंट है वो आपको अच्छे से समझ में आया। हेलो एवरीबॉडी, हम लोग जा रहे हैं अभी अगले पॉइंट की तरफ मूव ऑन करने। 3 के बाद वी मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 हम लोग क्या बात करने वाले हैं? पॉइंट नंबर 4 हम लोग ये बात करने जा रहे हैं नेक्टर ग्लैंड के बारे में। आप सभी को पता है कि ये जो इंसेक्ट होते हैं उनको नेक्टर बहुत पसंद होता है। तो कुछ बच्चों को सवाल होगा कि नेक्टर क्या होता है? ये सुगरी सॉल्यूशन होता है। सुगरी मतलब बच्चों को चॉकलेट जैसे क्यों प्यारा है? क्योंकि शुगर की वजह से। लोगों को चाय क्यों प्यारा है? शुगर की वजह से। उन त्यांना सांगा तुम्ही की आप उनको बिना शुगर के चाय दोगे तो चाय अपना बंद कर देंगे। यू अंडरस्टैंड? सो सुगरी सॉल्यूशन जो फ्लावर होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम बोलते हैं नेक्टर। और जब कोई भी इंसेक्ट आता है तो उनको अगर फूड मिल जाए तो इससे बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। बीज जो होते हैं इसी नेक्टर को मतलब कलेक्ट करते हैं और उसी को हनी में मॉडिफाई करते, कन्वर्ट करते। सो इट्स सो फैंटास्टिक। सो फ्लावर्स प्रोड्यूसेस
नेक्टर। नेक्टर क्या है? इससे सुगरी सॉल्यूशन। Sugary solution produced by flower. Sugary solution produced by flower. Sugary solution produced by flower को हम लोग क्या बोलते हैं? We always call it as a nectar. तो flower produces nectar. It's a sugary solution produced by flower. और बहुत सारे जो फ्लावर्स होते हैं ना, उनमें ना नेक्टर कहाँ पे है एग्जैक्टली उसकी डिजाइनिंग रहती है। देयर इज अ मार्किंग ऑन द फ्लावर कि नेक्टर एग्जैक्टली कहाँ पे है। जैसे मैप होता है ना, मैप में मुंबई कहाँ पे है आप ढूंढ सकते हो, मुंबई में कोई इलाका कहाँ पे है वो ढूंढ सकते हो। तो आपको मैप में नहीं, गूगल मैप पे ढूंढ सकते हो आप, जैसे आप गूगल मैप पे ढूंढते हो। यस सो उसी तरीके से एग्जैक्टली फ्लावर के ऊपर मार्किंग होती है। क्या गजब और गजब कहानी है, अजब और गजब कहानी है। फ्लावर्स के ऊपर, फ्लावर्स के पेटल्स के ऊपर देयर इज अ मार्किंग, और ये मार्किंग टारगेट करता है, एंड करता है टुवर्ड्स द नेक्टर ग्लैंड। नेक्टर ग्लैंड जो नेक्टर प्रोड्यूस करता है। तो इसको हम बोलते हैं नेक्टर गाइड, क्योंकि नेक्टर का इस्तेमाल हनी बनाने के काम में आता है, इसलिए हम इसको हनी गाइड भी कह सकते हैं। यस, सो देयर इज अ फ्लावर के पेटल्स के ऊपर, फ्लावर्स के पेटल्स के ऊपर स्पेशल मार्किंग। क्या बात है, क्या बात है, स्पेशल मार्किंग। यस सर, स्पेशल मार्किंग टू गाइड दी किसको गाइड करना है? टू गाइड द इंसेक्ट फॉर द टुवर्ड्स द नेक्टर। और इस गाइड को हम कहते हैं नेक्टर गाइड और हनी गाइड। नेक्टर गाइड और हनी गाइड हम कहते हैं। एग्जाम्पल वायोला। एग्जाम्पल है वायोला। तो मैं चाहता हूं कि आप इस फिगर को देख लें, ताकि अगली बार आप किसी गार्डन में जाएं और आपको नेक्टर गाइड दिखे तो आप उसका इमेज लें और मुझे टैग करना ना भूलें फेसबुक पे। यस सर, एग्जैक्टली। Everybody please focus here. You can see exactly here is a nectar guide. Yes sir. सेंटर में जो ग्रीन पार्टिकल दिखाई दे रहा है वो नेक्टर ग्लैंड है, और उसके चारों येलो कलर है, और वो येलो कलर के यहाँ पे पर्पल कलर के गाइड है जो उसको टारगेट कर रहा है। एग्जैक्टली यहाँ पे टारगेट कर रहा है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे टारगेट कर रहा है। दिस इज द टारगेट, और ये नेक्टर गाइड है। तो इंसेक्ट यहां से ऐसे आएगा सेंटर की तरफ। आई थिंक ऑल दिस पार्ट्स आर गुड। जैसे एवरीबॉडी, आपको ये समझ में आ रहा है, राइट? है ना, राइट, फैंटास्टिक। तो चलो, आई होप आपको ये नेक्टर समझ में आया हुआ है, और नेक्टर का इस्तेमाल हनी बनाने के काम में आता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। हम अगले पॉइंट्स की तरफ मूव ऑन करते हैं। पॉइंट नंबर 5 रहेगा, और पॉइंट का नाम रहेगा फ्रेग्रेंस के बारे में, खुशबू के बारे में, ऑर्डर के बारे में। कुछ इंसेक्ट को ऑर्डर अच्छा वाला पसंद है। यस सर, कुछ इंसेक्ट जैसे जास्मीन है, वो एक प्लेसेंट अच्छी खुशबू प्रोड्यूस करता है। लेकिन कुछ जो इंसेक्ट होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूंगा जास्मीन का, जो अच्छी स्मेल प्रोड्यूस करता है। यस सर,
जिसपे बटरफ्लाईज अट्रैक्ट हो सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी फ्लावर होते हैं जो फाउल स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। फाउल स्मेल का मतलब गंदा स्मेल, नेगेटिव स्मेल, ऐसा स्मेल जिसमें CO2 गैस ज्यादा है, गंदा स्मेल, उसको हम फाउल गैस हमने पढ़ाया था फोटोसिंथेसिस में, फाउल एयर एंड प्यूरिफाइड एयर, है ना। तो फाउल एयर मतलब CO2 रिच एयर, गंदा एयर, सड़ा हुआ स्मेल। ये जो स्मेल होता है वो कुछ मतलब कुछ इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। यस सर। तो कुछ फ्लाइज होते हैं एंड कुछ बीटल्स होते हैं। बीटल्स अगेन लाइक द गंदा स्मेल। यस सर। तो ये पॉइंट भी हम लिख देते हैं। और हाँ, एक लार्जेस्ट फ्लावर है जिसको हम लोग बोलते हैं रेफ्लेसिया। और रेफ्लेसिया का इमेज में फोटो में आपको जरूर दिखाऊंगा इस समय इस वीडियो में। रेफ्लेसिया दुनिया का लार्जेस्ट फ्लावर है और इसका पॉलिनेशन कैरियन फ्लाइज करती है। तो ये बहुत ही गंदा स्मेल प्रोड्यूस करती है रेफ्लेसिया, और वो गंदे स्मेल की तरफ कौन अट्रैक्ट होता है? कैरियन फ्लाइज अट्रैक्ट होते हैं और वो वहां पे आते हैं और उसका पॉलिनेशन कर जाते हैं। और इसी मैकेनिज्म को हम बोलते हैं फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं इसको? फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म। तो इनके बारे में भी हम यहाँ पे लिखते हैं। सो नंबर 5 पॉइंट है फ्रेग्रेंस के बारे में, ऑर्डर के बारे में। There will be 2 types of order जो आपको पता होना चाहिए। 2 टाइप के ऑर्डर हो सकते हैं। पहला जो ऑर्डर है उसको हम लोग बोलते हैं प्लेसेंट। प्लेसेंट स्मेल इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड बाय जैस्मिन। क्या बात है। एंड फाउल स्मेल, गंदा स्मेल। बाद में पूछना मत फाउल का मीनिंग क्या होता है सर। फाउल मतलब गंदा स्मेल, CO2 रिच, सड़ा हुआ स्मेल। फाउल स्मेल इज प्रोड्यूस्ड बाय रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया इज द लार्जेस्ट फ्लावर इंडिया, दुनिया का, पृथ्वी का। यस सर। और ये जो रेफ्लेसिया होता है वो अट्रैक्ट करता है कैरियन फ्लाइज को। ये कैरियन फ्लाइज को अट्रैक्ट करता है और ये जो कैरियन फ्लाइज होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं रेफ्लेसिया की तरफ फाउल स्मेल की वजह से, और इसलिए इस मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं इसको? फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म। तो कई बार नीट में सवाल पूछते जाते हैं, आपके प्रैक्टिस पेपर के वक्त ये सवाल होता है कि व्हाट इज फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म। तो यही है। ट्रैप का मतलब होता है जाल बिछाया हुआ है ना। फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म। फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म। फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म का मतलब होता है जाल बिछाया हुआ है ताकि कैरियन फ्लाइज यहाँ पे आ सके। आपको इमेज देखना था, आपको वीडियो देखना है, आप देख लीजिए रेफ्लेसिया किस तरीके से दिखाई देता है। और मैं इसमें एक आध दो इंसेक्ट भी आपको जरूर दिखा दूंगा, अगर आप देख सके तो देख लीजिए ना। एवरीबडी विल फोकस हियर। ये है रेफ्लेसिया का फ्लावर। यस सर। आप लोग इंसेक्ट देख पा रहे हैं 1 और 2? इफ यू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर पार्टिकल, है ना, दिस पर्टिकुलर पार्टिकल, तो वो इंसेक्ट है एग्जैक्टली, है ना। तो ये रेफ्लेसिया का फ्लावर है, इस रेफ्लेसिया। और रेफ्लेसिया इज गोइंग टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लावर ऑन द प्लैनेट। और ये कैरियन फ्लाइज जो होते हैं, कैरियन फ्लाइज देखा हुआ है ना, आया कैरियन फ्लाइज, ये इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसको हम फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म भी हम इसको बोलते हैं। यस सर। तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं। एग्जैक्टली। सो हम लोगों ने अभी 5th पॉइंट कवर कर लिया।
वी गोना टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट कॉल्ड एज पॉइंट नंबर 6। कुछ जो पोलन्स होते हैं वो एडिबल होते हैं, कुछ फ्लावर्स होते हैं दे प्रोड्यूस द पोलन्स व्हिच आर एडिबल्स। सो इसमें एग्जांपल आता है रोजा एंड क्लेमेंटिस। सम फ्लावर produce एडिबल का मतलब होता है खाने के लायक, है ना। एडिबल वहां दिखाई नहीं दे रहा, मैं एक बार यहां फिर से लिख देता हूं, एडिबल पोलन्स, और इसको खाने के लिए इंसेक्ट यहां पे आते हैं। इसका पहला एग्जांपल है रोजा और क्लेमेंटिस इसका दूसरा एग्जांपल है ना। 6 के बाद अगला पॉइंट आता है 7, और इस पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं पोलन किट के बारे में। आपको जब मैं पोलन का स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था तभी पढ़ाया था, कुछ जो पोलन होते हैं उनके बाहर ऑयली स्टिकी कैरोटीनॉइड रिच येलो कलर का लेयर रहता है, ऑयली रहता है, थोड़ा सा स्टिकी रहता है, और ये उन पोलन ग्रेन के पास पाया जाता है जिसको हम पोलन किट कहते हैं इनको। सो पोलन किट उन इंसेक्ट के पास, उन पोलन ग्रेन के पास पाया जाता है जिनका पॉलिनेशन इंसेक्ट करते हैं, ताकि वो स्टिकी पोलन ग्रेन उनके माउथ पार्ट्स को अटैच हो सके। यस, yellow sticky layer over pollens attached to mouth parts of the insect. ओके, तो यहाँ पे हम लोग इस लेक्चर को खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं फिर। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल फॉर नीट बायोलॉजी प्रिपरेशन द बायो वर्ल्ड। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग बात करने वाले हैं एंटोमोफिली के बारे में। हमने अपने वीडियो नंबर 16 में भी एंटोमोफिली के बारे में बात किया था, और एंटोमोफिली के आई थिंक हम लोगों ने 7 पॉइंट कवर कर लिए थे। यस सर, जो आखिरी पॉइंट था पॉइंट नंबर 7, उसमें हम लोगों ने पोलन किट के बारे में बात किए थे, और पोलन किट के बारे में हमने ये सीखा हुआ था कि पोलन किट एक स्टिकी ऑयली येल्विश कलर का स्ट्रक्चर होता है जो स्पोरोपोलिनिन मतलब पोलन ग्रेन के एग्जाइम पे पाया जाता है, और ये उन पोलन ग्रेन में पाया जाता है जिनका पॉलिनेशन इंसेक्ट करता है। यस सर, तो आई थिंक दैट कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर। हम लोग मूव ऑन होने जा रहे हैं आखिरी 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। ये जो दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये एंटोमोफाइलस से रिलेटेड है, और इस वीडियो में हम इस पार्ट को क्लोज करेंगे, कवर करेंगे। चलो बात करते हैं बच्चों पॉइंट नंबर 8 के बारे में। पॉइंट नंबर 8 में जब मैं बात करता हूं तो हमको सबसे पहले बात करना है कि कुछ जो फ्लावर्स होते हैं दे प्रोवाइड अ सेफ प्लेस टू ले द एग। कुछ जो फ्लावर्स होते हैं दे विल प्रोवाइड द सेफ प्लेस टू ले द एग। यस सर, आपको मालूम है कि इंसेक्ट जब अंडा देते हैं तो अगर वो एग किसी सेफ फ्लावर के अंदर चला गया है तो वो अंडा क्या रहेगा, वेल प्रोटेक्टेड रहेगा। कुछ ऐसा ही पाया जाता है कुछ फ्लावर्स के अंदर जो अपनी जगह पे मतलब अपने फ्लावर के अंदर अंडे डिपॉजिट करने का परमिशन देते हैं। अब आपको लगता है कि ये परमिशन क्यों देते हैं? तो ये परमिशन इसलिए देते हैं ताकि यहाँ पे इंसेक्ट आए, और जब इंसेक्ट आएगा तो पोलन ग्रेन तो जरूर लेके आएगा, और प्लांट को ऐसा लगता है या फ्लावर को ऐसा लगता है कि उसका पॉलिनेशन हो जाएगा। ऑब्वियसली एक बाय चांस फिनोमिनन है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर इंसेक्ट नहीं आया तो ये पॉलिनेशन बिल्कुल भी
होगा ही नहीं। यस सर, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ जो फ्लावर्स होते हैं वो एक सुरक्षित जगह या सेफ प्लेस प्रोवाइड करते हैं ताकि इंसेक्ट अपना आके वहां पे अंडा दे सके, दे कैन ले देयर एग। ओके, अब इसमें नंबर 1 एग्जांपल आता है एमॉर्फोफैलियस। इज दैट क्लियर? एमॉर्फोफैलियस होता है ये इस दुनिया का लॉन्गेस्ट, दुनिया का लार्जेस्ट फ्लावर कौन है? रेफ्लेसिया, जो हमने वीडियो नंबर 16 में सीखा हुआ था। दुनिया का लार्जेस्ट फ्लावर रेफ्लेसिया, उसका भी फोटो हमने, इमेज भी हमने देखा हुआ था। अब मैं आपको एमॉर्फोफैलियस जो फ्लावर है इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। एमॉर्फोफैलियस का जो फ्लावर होता है, इसका जो फ्लावर होता है वो 6 फीट टॉल रहता है। वाह, 6 फीट टॉल। और अगर ये 6 फीट टॉल है, अगर ये 6 फीट टॉल है, सो डेफिनेटली ये प्रोवाइड करेगा एक सेफ प्लेस टू डिपॉजिट द एग। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर, प्रोवाइड सेफ प्लेस टू ले एग्स। यस सर, इस डायग्राम पे फोकस मत कीजिए, ये हमारा अगला पार्ट है। हाँ? तो एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग बात कर लेते हैं। आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 1 क्लियर है। मैं आपको इमेज दिखाना चाहूंगा एमॉर्फोफैलियस का। एग्जैक्टली में ये एमॉर्फोफैलियस कितना टॉल होता है ये आप देख लीजिए। एवरीबॉडी फोकस हियर। ये है एमॉर्फोफैलियस का फ्लावर, है ना? ये एमॉर्फोफैलियस का फ्लावर है, आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं कि ये कितना टॉल है। ये दुनिया का टॉलेस्ट फ्लावर है। और आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है ना? तो टॉलेस्ट जगह है, तो यहाँ पे कोई भी अगर इंसेक्ट एग ले करेगा एमॉर्फोफैलियस में, तो ऑब्वियसली वो वेल सेफ रहेगा, वेल प्रोटेक्टेड रहेगा, और इंसेक्ट अपना अंडा ले करेंगे। और साथ में जब इंसेक्ट आएंगे तो चांसेस रहेंगे कि वहां पे पोलन ग्रेन भी आ सकते हैं। यस सर, ओके। दूसरा एग्जाम्पल बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। उस इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल को हम लोग बोलते हैं युक्का मॉथ और युक्का फ्लावर। यस सर, तो मॉथ है, लेकिन ये मॉथ युक्का फ्लावर के साथ, युक्का प्लांट के फ्लावर के साथ पॉलिनेशन करने में मदद करता है, इसलिए हम इसको युक्का मॉथ बोलते हैं। तो युक्का मॉथ एंड युक्का प्लांट के बीच में हम लोग बात करने वाले हैं। युक्का मॉथ एंड युक्का प्लांट। एग्जैक्टली होता क्या है, आप पहले युक्का प्लांट, युक्का फ्लावर देख लीजिए, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। ये है, ये आप देख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट दी युक्का फ्लावर है ना? एकदम क्लियर है, ये युक्का फ्लावर है। समझ में आया आपको? नाउ ये जो युक्का फ्लावर है, आई एम गोइंग टू शो यू द सेकेंड फिगर, जिसमें आपको मॉथ को देखना है। प्लीज मॉथ को देखिए। आप इस युक्का मॉथ में, युक्का फ्लावर में आपको युक्का मॉथ जरूर दिखाई दे रहा है, सो वो आपको देखना है। यस सर। अब ये जो युक्का मॉथ होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से ये लोग क्या करते हैं, ये जो मॉथ होता है, युक्का मॉथ, ये युक्का मॉथ डिपॉजिट एग, क्या करता है? एग डिपॉजिट करता है। सो इट डिपॉजिट एग। ये एग कहां पे डिपॉजिट करता है? इट इज गोइंग टू डिपॉजिट द एग इनटू द ओव्यूल ऑफ द ओवरी। युक्का जो फ्लावर है उसके ओव्यूल के लोक्यूल्स में, मतलब उसके लोक्यूल्स में डिपॉजिट एग्स इनटू लोक्यूल। आप समझते हैं ना? लोक्यूल वो कैविटी होती है या वो खाली जगह होती है जहां पे ओव्यूल पाया जाता है। सो ध्यान से समझिए, ओवरी है, ओवरी के अंदर खाली जगह है, उस खाली जगह के अंदर ओव्यूल है, और ओव्यूल के बाहर कैविटी अभी भी प्रेजेंट होगी। इस बिल्कुल ऐसा डायग्राम है,
ये ओवरी है ना, और ये ओव्यूल है, और आप देख सकते हैं ये खाली जगह, दिस पॉइंट, ये जो खाली जगह है व्हाइट कलर में, दैट स्पेस, वहां पे ये जो युग का मॉथ होता है डिपॉजिट द एग इनटू द लोक्यूल्स। ठीक है, अब युग का मॉथ आएगा तो ऑब्वियसली पोलन ग्रेन लेके आएगा और वो पॉलिनेशन भी कर देगा, जो कि अच्छी बात है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। डिपॉजिट एग इनटू द लोक्यूल्स, लोक्यूल्स में डिपॉजिट कर दिया। अब जैसे ही लोक्यूल्स में डिपॉजिट हो गया है तो रास्ता आसान हो गया है। अब इनके जो मॉथ के जो लार्वे होंगे, हाँ तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो युग का मॉथ होता है वो अपना अंडा होता है, वो लोक्यूल्स ऑफ द ओवरी में डिपॉजिट करता है। वेरी गुड, अब उसके अंडे जब बड़े होंगे तो अंडे क्या देंगे, वाह वाह, लार्वा देंगे। यस सर, अंडे लार्वा। जिस समय अंडे लार्वा देंगे, जिस समय अंडे लार्वा देंगे उसी समय जो ओव्यूल है वो आपको क्या देगा, सीड देगा। मतलब मॉथ के अंडे से लार्वे का आना और ओव्यूल का सीड बनना, क्या बात है, दो लाइफ एक साथ डेवलप हो रही। क्या आप पढ़ाते हो, दो लाइफ एक साथ डेवलप हो रही है, इसका मतलब दोनों लाइफ एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर युग का मॉथ यहाँ पे अपने अंडे डिपॉजिट ना करे तो उसके अंडे को सेफ जगह नहीं मिल पाएगी, उनके अंडे को कोई खा लेगा। और अगर युग का मॉथ आए ही ना तो पोलन ग्रेन लाए ही ना तो युग का प्लांट का तो पॉलिनेशन होने से रहा। यस, तो ये बहुत ही असीम दास्तां है। इस दास्तां में युग का मॉथ और युग का प्लांट के बीच का जो एसोसिएशन है वो बहुत ही डिपेंडेबल है, वो एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। इसको हम बोलते हैं म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप, जिसमें दोनों को फायदा होता है। यस सर, तो मैंने क्या बताया आपको, डिपॉजिट एग इनटू द लोक्यूल्स ऑफ ओवरी में डिपॉजिट करता है, एंड एज एग गिव राइज टू लार्वा, उसी समय ओव्यूल गिव राइज टू सीड, और इनका जो रिश्ता है वो एक दूसरे पे मोस्ट डिपेंडेबल रिलेशन, ये मोस्ट डिपेंडेबल रिलेशनशिप है बिटवीन प्लांट एंड इंसेक्ट का एक सबसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। यस, सो आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। हम आगे जाते हैं और ये आखिरी पार्ट ऑफ द वीडियो पे फोकस करते हैं। ये आखिरी पार्ट ऑफ द वीडियो है, ये फोकस करता है कि स्पेशल टाइप ऑफ एडेप्टेशन, ये बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ एडेप्टेशन है। इसको हम टर्न पाइप मैकेनिज्म या लीवर मैकेनिज्म हम इसको बोलते हैं। यस सर, इट इज ए स्पेशल मैकेनिज्म, इसको टर्न पाइप या लीवर मैकेनिज्म हम बोलते हैं। तो सबसे पहले हम टाइटल लिख देते हैं, इसको हम टर्न पाइप या लीवर मैकेनिज्म बोलते हैं। टर्न पाइप और लीवर। यहां पे आप समझ लीजिए कि लीवर की स्पेलिंग, एक मिनट, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है। नाउ इट इज क्लियर, नाउ एवरीबॉडी विल फोकस हियर। यहां पे आप ये समझ लीजिए कि इसको हम टर्न पाइप मैकेनिज्म बोलते हैं या हम इसको लीवर मैकेनिज्म बोलते हैं। यस सर, और ये एक स्पेशल मैकेनिज्म है। चलो इस स्पेशल मैकेनिज्म के बारे में सीखने की कोशिश करते हैं। यस सर, सो नंबर 1 पॉइंट ये है कि ये किसमें पाया जाता है। तो मैं यहां से इसको डिस्क्राइब करने जा रहा हूं। दिस पर्टिकुलर पार्ट इज ओवर, यहाँ पे मैं ये एग्जांपल डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। चलो यहाँ पे स्पेस है, यहाँ से डिस्क्राइब करता हूँ, नहीं यहीं से डिस्क्राइब करता हूँ। नंबर 1 पॉइंट आप अच्छे से समझ लीजिए, ये एग्जांपल है साल्विया का। साल्विया एक एंजियोस्पर्म है। साल्विनिया जो हमने प्लांट किंगडम में सीखा था वो क्या है, वो एक टेरिडोफाइट्स है। यस सर, साल्विनिया और साल्विया में बच्चों को हमेशा डिफरेंस मतलब कंफ्यूजन रहता है। ये साल्विया है और वो साल्विनिया है, नो कंफ्यूजन।
यस सर, साल्विनिया को सॉलो ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा हुआ है। ट्रिक याद करने का ये है कि एस फॉर साल्विनिया और एस फॉर सॉलो ऑफ कश्मीर, ये है साल्विया। यस सर, साल्विया ये फ्लावर है, साल्विया प्लांट का ये फ्लावर है। ये जो साल्विया है इसके पास कोरोला है, कोरोला, और ये जो कोरोला है इसके पास दो लिप्स है। ये अपर लिप्स है रेड कलर का और ये लोअर लिप्स है, अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स, इसलिए हम इसको बाइलिपिड कोरोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? बाइलिपिड, बाइलिपिड कोरोला हम इसको बोलते हैं। सो दिस इज नथिंग बट दिस साल्विया, और ये जो साल्विया होता है वो बाइलिपिड कोरोला देता है, पक्का। अब इसमें एक अजीब सी दास्तां पाई जाती है। मेरे पास यहाँ पे ए फ्लावर है और मेरे पास यहाँ पे बी फ्लावर है। ये जो डायग्राम है ये ए फ्लावर का ही डायग्राम है और ये जो डायग्राम है ये बी फ्लावर का ही डायग्राम है। ए फ्लावर और बी फ्लावर में डिफरेंस क्या है ये समझने की कोशिश कीजिए। ये जो ए फ्लावर है इसमें ये जो स्टिग्मा है जो कि ब्लू कलर में है वो क्लोज्ड स्टिग्मा है। कैसी स्टिग्मा है? क्लोज्ड स्टिग्मा है। जबकि इनके पास एंथर है और इसमें दो एंथर है, एक स्टेराइल एंथर है, मतलब जो इनफर्टाइल है, वो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस नहीं कर सकता, और ये है फर्टाइल एंथर। फर्टाइल एंथर का मतलब ये होता है कि ये पोलन ग्रेन प्रोड्यूस कर सकता है और वो पोलन ग्रेन में कैपेसिटी है कि वो मेल गैमेट प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। तो इसमें मेल डेवलप्ड है, ये फ्लावर में मेल डेवलप्ड है बट फीमेल डेवलप्ड नहीं है। तो ऐसा कोई भी फ्लावर जो बाइसेक्सुअल है लेकिन मेल डेवलप्ड है लेकिन फीमेल नहीं डेवलप है, इसको प्रोटो एंड्रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोटो एंड्रस, है ना। यहां पे ये स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा मैच्योर है ना, ये मैच्योर है। लेकिन ये जो एंथर है यहाँ पे मतलब एंडोशिप नॉट डेवलप्ड। समझ में आया आपको? तो ये प्लांट में, ये फ्लावर में फीमेल डेवलप्ड है लेकिन मेल डेवलप्ड नहीं, सॉरी, फीमेल डेवलप्ड है लेकिन मेल डेवलप्ड नहीं है। अगर फीमेल डेवलप्ड है मेल डेवलप नहीं है तो इसको प्रोटोगाइनी बोलते हैं। तो ये प्रोटोगाइनी है, प्रोटोगाइनी, प्रोटोगाइनी। ये प्रोटो एंड्री, एंड्री मतलब एंड्रोशियम, गाइनी मतलब गाइनोशियम। गाइनोशियम हमेशा फीमेल होती है और एंड्रोशियम हमेशा मेल होता है बचपन से। यस, वेरी गुड। इंडिया भगो इधर। सो यहाँ पे पहले क्या होगा, ये फर्टाइल एंथर के पास इंसेक्ट आएंगे। यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर में मैं ड्रॉ कर रहा हूं वो इंसेक्ट है ना। इज दैट क्लियर? ऐसा आप समझिए कि ये जो ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर है वो इंसेक्ट है। इंसेक्ट जब आता है ना तो वो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं नेक्टर डिस्क। यस सर, यहाँ पे नेक्टर प्रोड्यूस होता है इसलिए हम उसको नेक्टर डिस्क बोलते हैं। नेक्टर प्रोड्यूस होता है इसलिए हम उसको नेक्टर डिस्क बोलते हैं। सो ऑब्वियसली ये जो ब्लैक कलर का इंसेक्ट है वो अंदर आने की कोशिश करेगा और जैसे ही वो अंदर आएगा उसको आशीर्वाद मिलेगा। किसका आशीर्वाद मिलेगा? ये जो फर्टाइल एंथर है वो अंदर आएगा तो ये मुंह होगा ऐसे। अंडरस्टैंड? इज दैट क्लियर? आप ये हाथ देखिए, एवरीबॉडी फोकस हियर। आप ये हाथ देखिए, है ना, ये इनफर्टाइल एंथर है, ऐसा समझिए। और ओके, ये जो पूरा स्ट्रक्चर ये फर्टाइल एंथर है, ये फर्टाइल एंथर है ना, जो इस समय मुंह हो रहा है हाथ में, है ना। और ये इनफर्टाइल एंथर है, ये इनफर्टाइल एंथर। क्या पढ़ाते हो? अभी सुनो, अभी इंसेक्ट को एग्जैक्टली यहाँ आना है, अंदर से जाना है, नहीं कि बाहर से, है ना। तो इंसेक्ट जब यहाँ आएगा तो इसके ऊपर पैर रखेगा तो ये ऐसे टर्न हो जाएगा। यस सर, इंसेक्ट आया ये टर्न हुआ, इंसेक्ट आया ये टर्न हुआ, इंसेक्ट ऊपर तो ये ऊपर गया, ये ऐसे टच किया तो ये ऐसे, है ना। ओके, तो ये जो एंथर है ना, ये एंथर, इसको हम बोलते हैं फर्टाइल एंथर। ये जो फर्टाइल एंथर है ना ये इसके ऊपर फॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसके ऊपर गिर जाएगा, फॉल हो जाएगा। और जैसे ही वो फॉल होता है, जैसे वो
फॉल होता है, जैसे ही वो फॉल होता है, कौन फॉल होता है? पोलन ग्रेन फॉल होता है। तो ये इंसेक्ट यहाँ पे आया तो ये एंथर, फर्टाइल एंथर, पोलन ग्रेन इंसेक्ट के बॉडी के ऊपर आ जाएगा। तो पूरा इंसेक्ट का जो बॉडी होता है वो बैक बॉडी होता है, विंग होते हैं, उसके एब्डोमेन होते हैं, उस पर पूरा पोलन ग्रेन गिर जाएगा। अच्छी बात है। अब यहाँ से ये जो ब्लैक कलर का जो इंसेक्ट है आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से दूसरे फ्लावर के पास जाएगा और फॉर्चुनेटली वो फ्लावर में स्टिग्मा डेवलप्ड है लेकिन एंथर डेवलप्ड बिल्कुल नहीं है। स्टिग्मा इज डेवलप्ड, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टिग्मा डेवलप्ड है लेकिन एंथर डेवलप्ड नहीं है, मतलब यहाँ पे फीमेल डेवलप्ड है लेकिन मेल डेवलप्ड नहीं है। क्या पढ़ाते हैं? सो स्टिग्मा यहाँ पे डेवलप्ड है, तो फिर से वैसे ही करेंगे लेकिन इस बार इनको टच कौन करेगा? इस बार इनको टच कौन करेगा? ये स्टिग्मा। स्टिग्मा, ये इंसेक्ट की बॉडी है, आप देख सकते हैं ये इंसेक्ट की बॉडी है, आप ऐसा समझिएगा कि इंसेक्ट है और ये स्टिग्मा रिसेप्टिव है, स्टिकी है और वो पोलन ग्रेन को रिसीव कर लेगा। वैसे पोलन ग्रेन क्या करते हैं? पोलन ग्रेन के ऊपर जब बहुत सारा पोलन ग्रेन गिर जाता है ना पहले केस में, तो दूसरे फ्लावर के पास अंदर जाने के बाद सबसे पहले अपने आप को ऐसे शेक करते हैं और अपने आप को क्या करते हैं? क्लीन करते हैं, क्योंकि उनके बॉडी पे डस्ट है पोलन ग्रेन का। डस्ट को साफ करते हैं ना। अगर आप यहाँ दरवाजे से गए बाहर तो आपके ऊपर डस्ट आ गए, तो आप पहले डस्ट साफ करोगे ना, नई जगह पे जाने से पहले, घर में घुसने से पहले सैनिटाइज करते हो ना, घर पे जाने से पहले गेट पे खड़ा है सैनिटाइज करते हो ना, वैसे ही। तो ये डस्ट क्लीन करेगा, तो ये कुछ डस्ट, मतलब डस्ट यहाँ पे कौन है? पोलन ग्रेन है, तो पोलन ग्रेन इसके ऊपर फॉल हो जाएगा। तो साल्विया है, बाइलिपिड कोरोला है। मेरे ख्याल से इसको हम डायग्राम से ही समझते हैं, ना कि हम इसके ऊपर कुछ आर्टिकल लिखते हैं, और जो भी आर्टिकल है वो यहाँ पे प्रोटोएंडस, प्रोटोगाइनस, जो भी फैक्ट है वो सारे आपको बता दिए गए। सो इट्स सो इंटरेस्टिंग। इसी मैकेनिज्म को हम टर्न पाइप मैकेनिज्म बोलते हैं, क्योंकि इस पाइप को हम टर्न करते हैं। पाइप यहाँ पे कौन है? ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा पाइप रहती है ना। और इसको हम लीवर मैकेनिज्म बोलते हैं, क्योंकि इसमें मुंह होता है, जैसे दरवाजा घूमता है ना, दरवाजा बंद खुलता है ना, जैसे दरवाजा घूमता है वैसे ये भी घूमता है, ये टर्न होता है, और इसलिए हम इसको टर्न पाइप मैकेनिज्म या हम इसको लीवर मैकेनिज्म भी बोलते हैं। यस सर। तो आई होप हमने वीडियो नंबर 17 में एंटोमोफिली के 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ये कवर कर दिए। ये है आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है, बट साल्विया एग्जाम्पल जरूर दिया हुआ है, तो कभी कभी इसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। प्रैक्टिस पेपर में इस पे सवाल है, जब एलिमेंट्री बायोलॉजी आप सॉल्व करोगे तो उसके ऊपर भी सवाल है, तो मुझे फोन नहीं करना कि ये पढ़ाया नहीं। तो ये मैंने बता दिया हुआ है। आई थिंक दिस पॉइंट्स आर वेरी वेरी क्लियर। यस सर। फिलहाल के लिए दिस इज विजय मिश्रा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।